फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे लोग। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में कह रहा है द वैल्यू, यहाँ पे स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी देना है, जस्टिफाई भी करना है, रीज़न भी देना है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि 10a का जो वैल्यू है हमेशा 1 से लेस देन होता है, तो होता है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल ला रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पे 10a का वैल्यू जो है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/√3, यहाँ पे 45 डिग्री का 1 और यहाँ पे 60 डिग्री का √3। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 है और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 से तो लेस देन है, 0 भी है, 1/√3 ये भी 1 से लेस देन है, और यहाँ पे 1 से ग्रेटर भी है, 1 भी है और 1.732 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10a का वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होता है, तो हमेशा तो नहीं होता है, कभी आपको 1 से लेस देन भी होगा और कभी 1 से ग्रेटर भी हो रहा है। तो इसके वजह से ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये जस्टिफाई कर लिया आंसर को, हमेशा नहीं होगा, आपको 1 से लेस देन भी होगा और 1 से ग्रेटर देन भी होगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर रहा है सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए पॉसिबल है। मतलब कह रहे हैं सेक ए का वैल्यू 12/5 पॉसिबल है, हो सकता है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेक ए इक्वल टू 12/5। ध्यान दीजिए दोस्तों, सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू होता है b/h और उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, उसका अपोजिट होता है h/b। h मतलब हाइपोटेनस, b मीन्स बेस। अब ध्यान दीजिए हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होता है, और यहाँ पे h जो है 12 है और b 5, h जो है ग्रेटर है, ठीक है ना, आपको बेस वाले साइड से। तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होता है सब साइड से, और यहाँ पे बेस से ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रू। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कोस ए इज द एब्रिएशन ऑफ यूज फॉर कोसकेंट ऑफ एंगल ए। कोस ए एब्रिएशन यूज किया जाता है कोसकेंट ए के लिए? नहीं, कोसकेंट ए, कोसकेंट तो कोसेक ए के लिए यूज होता है। हम आप लोगों को बताए हुए थे ट्रायगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन में कि कोसेक जो एब्रिविएशन यूज किया जाता है, वैसे सी कोसेक ए जो एब्रिविएशन जो होता है कोसकेंट ए का, CNT, और कोस ए होता है एब्रिविएशन कोसाइन ए का, कोसाइन ए का। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कोस ए एब्रिविएशन है कोसकेंट ए का, तो नहीं, कोसकेंट ए तो आपको कोसेक का एब्रिविएशन कोसेक ए, और कोस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ए, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट कर रहे 4 में कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए जो है कोट एंड ए का प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेशन है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि कोट तो एक ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसका यूज करके हम लोग ट्रायगोनोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये जो है यहाँ पे एंगल है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कोट ए, यानी कोट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हम लोग कोट ए का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये प्रोडक्ट नहीं है। अगर एंगल ए हम हटा दिए तो इसमें कोट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ये दोनों एक साथ यूज किया जाता है कोट ए।
लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। 4/3 गिवन है। कह रहा है कि ये किसी साइन थीटा के किसी एंगल का ये वैल्यू हो सकता है, तो नहीं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और आप जानते हैं कि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर होता है बेस एंड परपेंडिकुलर से, जबकि यहाँ पे क्या है, आपको हाइपोटेनस लेस देन है किससे, परपेंडिकुलर से। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ये फॉल्स है। तो हम लोग देखें कि ये क्या है, फर्स्ट वाला आपका फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स, फोर्थ वाला भी फॉल्स है, और फिफ्थ वाला भी फॉल्स है। तो इस तरीके से हम लोग, इसमें एक ही ट्रू है आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखे दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।